चैप्टर चल रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसमें हमने लास्टली डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीशीज। एक बॉडी है जिसे हम लोग कहते हैं IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्लासीफाई किया है जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है वाइल्ड लाइफ में, उनको 3 कैटेगरीज में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज, and availability and quality of natural habitat of the species. Lastly, biology and potential utility of the species. ठीक है, इन 4 बेसिस पे, पॉइंट्स के बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइज किया है थ्रेटन्ड स्पीशीज को। फर्स्ट जो कैटेगरी है endangered species. These are the species whose population have dwindled or habitats have been reduced to a level that poses immediate danger of extinction. Endangered का species का वो आ जाती हैं इसमें। क्या मतलब ये है कि अभी जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, जब नियर फ्यूचर में वो जल्दी से ख़त्म होने की कगार पे हैं बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट उसके ख़त्म हो गए हैं। जैसे अभी डक है, ठीक है, पिंक हेडेड डक का एग्जांपल करें, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, मस्क डियर, ये सारे वो एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड है, वो जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे खड़े हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी आ जाती है वल्नरेबल स्पीशीज़। स्पीशीज़ includes the species whose population have greatly reduced and survival is not assured। जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है और उसका आगे जिंदा रहना कोई गारंटी नहीं है कि वो जिंदा रह पाएगी। ठीक है, द स्पीशीज विच हैव नॉर्मल पॉपुलेशंस बट आर समहाउ थ्रेटन्ड थ्रू आउट द देयर रेंज। पहले नॉर्मल थी, एकदम से कम होनी स्टार्ट हो गई है, वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब जो ख़त्म हो सकती हैं आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज। दीज स्पीशीज नॉर्मली हैव स्मॉल पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। दे आर कन्फाइंड टू लिमिटेड एरियाज और थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ मोर वाइड एरिया। They are not endangered or vulnerable at present but have risk of becoming so because of small numbers. Rare species में आ जाते हैं जिनका नंबर बहुत कम है। ठीक है, पहले से मतलब वो काफ़ी कम कुछ एरियाज़ में मिलती है, लेकिन वो भी आगे उस एरिया में भी काफ़ी कम है। हाँ, ये आगे जाके अभी ये इसकी पोजीशन है जो प्रेजेंटली वो ठीक हो सकती है स्पीशीज़ की, लेकिन आगे जाके बिकॉज ऑफ देयर लेस नंबर वो इंडेंजर्ड हो सकती है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मीनिंग क्या है कंजर्वेशन का? Conservation means the management of man's use of the biosphere is such a way that maximum benefit accrues from it to the present generation while maintaining its potential to meet the requirements of the future generation। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो अपना बायोस्फीयर है, इकोलॉजी है, उसको मैन जो है वो इस तरह से मैनेज करे, इस तरह से कंजर्व करे कि आज भी वो पूरा उससे फ़ायदा उठा सके, आज की जनरेशन भी और आने वाली जनरेशन भी, इस तरीके से मैनेजमेंट हो, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, उसको मेंटेन करके रखना। जैसे एयर, वाटर, सॉइल है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, उसको ठीक रखना। फिर नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव होता है इसका टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, डाइवर्सिटी को मेंटेन, ऐसे नहीं कि एक डोमिनेट होते चले और दूसरी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए, सारी स्पीशीज़ अपने अकॉर्डिंगली रहे वहाँ पे, तो उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। टू इंश्योर, थर्ड है टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस यूज ऑफ स्पीशीज़ इन फैक्ट इकोसिस्टम्स दैट सपोर्ट रूरल कम्युनिटीज़ एंड अर्बन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो
इंश्योर करना कि जो स्पीशीज़ है वो हमेशा बनी रहे, चाहे उसका यूज़ हो रहा है अर्बन में भी, रूरल एरिया में भी, लेकिन ऐसे नहीं कि एक्सेसिव यूज़ के कारण वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से कंजर्व करना है कि उसका नंबर भी बना रहे और उसका यूज़ भी होता रहे। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं अच्छे से। आगे है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ कि कौन कौन से स्टेप्स हम लोग कंजर्वेशन को करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। एक तो ज़ूलॉजिकल पार्क्स, गार्डन्स बना के कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो हैबिटेट्स है वो प्रोवाइड